अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम द चिलपिल विद उरूज के एक और एक्साइटिंग एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान उरूज रज़ा सयामी और मेरे साथ हैं टैरो कार्ड, एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वर्ड्स नॉट, बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजी से रेलेवेंट सब्जेक्ट्स हैं उनके एक्सपर्ट, पाकिस्तानी अमेरिकन, बहुत ही पॉपुलर एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब। मलिक साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू अरुज, कैसी हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र है, अब तो काफी बेहतर हूँ। बल्कि मैं अपने जो देखने वाली हमारी छोटी सी यूट्यूब की फैमिली है उनको बताऊं कि आई एम वेरी सॉरी। एक तो मैं ट्रेवल कर रही थी, दूसरा ट्रेवल की वजह से गला बिल्कुल बंद था तो मैं वीलॉग नहीं कर सकी। और अभी भी मेरी कोशिश है कि खांसी ना आए और हम लोग वीलॉग करें। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हुई हैं और आपकी बहुत सारी प्रोडिक्शन हैं जो सच साबित हुई कि नोटिफिकेशन होगा, मुश्किल से होगा लेकिन हो जाएगा। वो भी हो गया तो मैंने कहा कि बहुत दिनों से जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है टैरो कार्ड्स, वो हमने अभी डिस्कस नहीं किया। इन तमाम बदलती हुई सिचुएशंस के हिसाब से तो आज वो भी ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो टैरो कार्ड मैं आपसे मांगती हूँ, मेरा ये क्वेश्चन है कि फील्ड मार्शल का नोटिफिकेशन हो गया है। अब वो कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी बन गए हैं। तो क्या ये ओहदा उनके लिए कितना पावरफुल रहेगा, कब तक रहेगा, कब तक इस ओहदे पे विराजमान रहेंगे? ये देखें, ये आ रहा है कार्ड। अब आप इससे समझ जाएं ये तो कि ये आपस और की लड़ाइयों का है। जी, तो इसका मतलब ये है कि फील्ड मार्शल के लिए ये बहुत ओहदा जो है बहुत चैलेंजिंग होने वाला है, और यही मैं आपको बार बार बोलता हुआ आ रहा हूँ। और जी। इसमें नॉर्मली इंसान जितना टाइम भी रहता है अपनी फील्ड पे, या यूं कहा जाए कि अपने ओहदे पे, उसको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना होता है। तो मुझे नहीं लगता कि ही कैन एंजॉय हिज पोस्ट। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि वो अगर आ भी गए, एस्ट्रोलॉजिकली बहुत क्लियर नजर आ रहा है कि अगर वो आ भी गए तो वो इस ओहदे पे ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। 5-6 महीने ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और ये कार्ड में बहुत क्लियरिटी दिख रही है कि इनके लिए बहुत मसाइल सामने आने वाले हैं, जो बिल्कुल। शायद अभी आ भी चुके हों या उनको महसूस ना हो रहे हों, दोनों में से एक है। लेकिन हैं ये बहुत ज्यादा मसलों में। मलिक साहब, आपने फरमाया कि वो 5 या 6 महीने तक का उनका हो सकता है कि ये दौरानिया रहे अब हम्म। इस पोस्ट के ऊपर, चेयरमैन जो डिफेंस फोर्सेस हैं। तो मुझे ये बताइएगा, आपने कहा कि 5 6 महीने, तो दो तीन कार्ड जरा निकालिए और जी बिल्कुल, ये वही कर रहा हूँ। हाँ, ये देखिए कि क्या ये वाकई इतना सा टाइम है। और फिर बाकी जो है वो मैं क्वेश्चन साथ साथ करती हूँ। पहले इसके कार्ड्स निकाल लेते हैं। ये देखें, दूसरा एस ऑफ स्वॉर्ड। एस ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, एस ऑफ सॉर्ड है ये, ये भी, ठीक है। जी, ये तो और भी डिफिकल्टीज है। हम्म। एंड देन थर्ड में ये अच्छा कार्ड आया है, तो इसका मतलब ये है कि इनको बहुत मुश्किलात आने के बाद ये शायद बाहर जाते हुए नजर आएंगे आपको। बाहर जाने का इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो कार्ड होता है नॉर्मली रिप्रेजेंट करता है कि आप अपने ओहदे से फारिग होके एंजॉय कर रहे हैं। आप देख सकते हैं फैमिली हम्म। लाइफ आप देख रहे बिल्कुल। हैं। फैमिली लाइफ, ठीक है। लेकिन उनको तो 2030 तक ये ओहदा मिला है, आपने फरमाया कि 5 से 6 महीने। फिर ये एक और कार्ड आता है हमारे पास जो ये कह रहा है कि वो अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर चले जाएंगे और जी एंजॉय ये देखें, करेंगे। जी। ये सेकंड कार्ड है और ये थर्ड कार्ड है, मतलब फ्यूचर इनका ये है। फ्यूचर ये है, ठीक है, अपनी फैमिली के साथ बाहर चले जाएंगे। जी, वो बहुत ही अच्छा। क्लियर नजर आ रहा है इसके अंदर। हम्म। और इस कार्ड में अगर आप देखें तो इनके ओहदे से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। सब ओके। कुछ ओहदे के बाद है। ओहदे के बाद है। अब जरा जी। टैरो कार्ड की एक स्टोरी जो है वो हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर कार्ड की अपनी एक स्टोरी होती है। जी बिल्कुल। तो मुझे ये बताइएगा कि 2030 तक उनका प्लान है रहने का। फिर उन्होंने ये भी फरमाया जिस दिन वो आए ओथलिया, और उन्होंने ये बताया जिस दिन नोटिफिकेशन हुआ
कि मुल्क अब तरक्की की उड़ान भरेगा, आप तैयार रहें। तो हर 5-6 साल के बाद कोई ऐसा सिस्टम आता है जो कहता है पाकिस्तान एशियन टाइगर हो जाएगा, तरक्की हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो क्या अब की बार पाकिस्तान वाकई मुआशी तरक्की करेगा 2030 तक, या इनके दौर तक? इसका मतलब है पाकिस्तान एक मजीद वॉर में जाने वाला है। वो आपके कार्ड से ही पता चल गया। 2-3 और कार्ड निकालें, वही कंफर्म निकाल रहा करते हैं। हूँ, वही निकाल रहा हूँ। हम्म। ये भी नॉर्मली जंग का ही कार्ड होता है, बिल्कुल। लेकिन बेहतर होता है। लेकिन बेहतर ये है। वॉरियर के कार्ड्स होते हैं ये सारे। और जी। इसमें भी ये पता चल रहा है कि अगर ये जंग की सूरत में जाते हैं, ये एक अच्छी बात है कि ये फतह याफ्ता होंगे। ये बात अच्छी आई है। हम्म। और फिर लास्ट में डेथ, मतलब ये प्लान फ्लॉप है जो इन्होंने सोचा हुआ है। ओके। इसका मतलब डेथ, खुदा ना करता किसी की डेथ का मतलब नहीं है। डेथ का मतलब ये होता है ये जो प्लान है हम्म। इसका कोई जो ये है सक्सेसफुल नहीं होगा। ये सक्सेसफुल नहीं होने वाला। जब जब मलिक साहब, मैं बचपन में टैरो कार्ड ये सीखने शुरू किए, तो डेथ कार्ड जब भी आता था मैं डर जाती थी कि पता नहीं अब मेरी डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पे जी। जाने जो हमारे हैं और टैरो कार्ड में जो जिनका इंटरेस्ट है या जो पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा बता दें कि डेथ कार्ड का मतलब क्या होता है, क्योंकि जिसका भी आ जाए ना वो बंदा डर डर ही जाता है। नहीं नहीं नहीं, डेथ का मतलब ये होता है कि जो आपने बिगनिंग की थी, जो आपने प्लान बनाए थे, उसका इख्तिताम हो गया। ठीक है। तो इसमें मुझे सिर्फ एक ही चीज अच्छी दिख रही है कि अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान वॉर में जाएगा तो फतह याफ्ता होगा। लेकिन पाकिस्तान ऊंची उड़ान उड़ता हुआ मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। अनफॉर्चुनेटली जो पहला कार्ड आया है वो आपके सामने है कि हम्म। यहाँ पे बहुत झगड़े, लड़ाइयाँ, राइट्स, ये सब नजर आ रहा है मुझे। हम्म। सब नजर आ रहा बिल्कुल ठीक है। तो अभी आपने कहा कि खुदा न खास्ता हमारा प्यारा मुल्क जो है वो जंग में जा सकता है, तो जरा है। जी। जंग का जरा निकाल लेते हैं एक टैरो कार्ड। हम्म। क्या पाकिस्तान जा रहा है जंग की तरफ? और अगर जंग मुसल्लत हो रही है तो कब तक है? ये दो मुख्तलिफ कार्ड आएंगे। जंग नहीं होनी चाहिए मलिक साहब, मैंने पिछले दिनों बहुत बुरा अल्लाह ख्वाब भी करे। देखा था। जंग के अच्छा लिए अच्छा। बहुत बुरा ख्वाब भी देखा था, हाँ। अल्लाह रहे। हाँ जी, अल्लाह रहम करे। हमारे अपने भाई बेटे हैं, और मैं तो बिल्कुल खौफजदा हूँ कि ये चीज़ कभी भी पाकिस्तान पे नहीं आनी चाहिए। धोखा, धोखे का चांस है बहुत ज्यादा इसमें। और और जिस तरह देख रहे हैं कि पाकिस्तान का ध्यान ये लोग डाइवर्ट करेंगे। समझ आ रही है, हमारे जो ध्यान दुश्मन डाइवर्ट हैं, हाँ। करेंगे। ये बहुत ज्यादा डाइवर्ट किया भी है इन्होंने, आप देख सकते हैं अफगानिस्तान के किया साथ। भी है। मैं मेरा इशारा उधर ही है कि मैं डॉट जी कनेक्ट कर रही हूँ कि धोखा कहाँ से आ सकता है। अब जी अल्लाह करे कि हमारे फोर्सेस के कुछ लोग जो हैं वो देखें इस प्रोग्राम को, और वो देखें जी कि धोखे का कार्ड है, तो आपने अलर्ट रहना है। किसी की बातों जी में, प्लान्स के मुताबिक नहीं चलना, अपनी सेफ्टी को सबसे पहले रखना है। जी। जी बिल्कुल। दूसरा कार्ड है जस्टिस का। जस्टिस का कार्ड अच्छा होता है नॉर्मली। हाँ, ये जस्टिस अच्छा का कार्ड। कार्ड अच्छा होता है। ये कार्ड शो करता है कि अगर धोखे की कोशिश भी हुई वो नाकाम हो जाएगी। थैंक गॉड, ठीक है, थैंक लेकिन लेकिन एट द सेम टाइम एक कार्ड आपको ये मैं बता दूं, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप देखें तो कार्ड को इस तरह से रीड नहीं किया जाता कि जो कार्ड आया आपने पढ़ दिया। गॉड। जी जी। आपकी नजर कहाँ पड़ रही है कार्ड में। हाँ जी। ठीक है, तो इस आपकी कार्ड नजर में कहाँ मेरा पड़ी है? निकालते जी, मेरी नजर सीधी सीधी तलवार पे पड़ी है। तो ये जस्टिस जो है आफ्टर बैटल आएगा। आफ्टर बैटल आएगा। हम्म। इसका मतलब बहुत क्लियर है कि बैटल तो होनी ही होनी है। हम्म। और एंड क्या होगा? एंड ये है कि पाकिस्तान में फॉरेन रिलेटेड जो लोग हैं वो इन्वेस्ट करते हुए आपको नजर आएंगे, लेकिन आफ्टर बैटल। आफ्टर बैटल। ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
इसका तो मतलब ये भी है, इसका मतलब ये भी है कि खुदा ना खास्ता बैटल के दौरान हम बहुत सारा फंड लूज कर दें और हम उसको सोच के मायूस हो रहे हो कि हमने बहुत नुकसान उठाया। दोनों मतलब हो सकते हम्म। हैं बैटल की सीक्वेंस में। अगर ये बंदा देख रहा है, आप समझे इस कार्ड को, ये हम्म। बंदा देख के सोच रहा है कि हाँ, काश मेरे पास इतना पैसा हो, ऐसा हो। या हाँ। काश, मतलब ही इज रिग्रेटिंग कि या। अगर मैं, अगर काश रिग्रेट कर रहा है अपने उसके ऊपर, तो हम्म। ये एक काफी पैसा हसरत है, जाया होने की भी बिल्कुल। निशान हाँ, है जी। बिल्कुल आपकी बात, बिल्कुल मैं इससे इत्तेफाक करती हूँ कि या तो रिपेंटेंस होगी या फिर जी, हसरत होगी, कि या तो पैसा हसरत हो, लूज हो जाएगा पाकिस्तान का बहुत सारा, या फिर पैसा आ भी जी सकता है। ये दोनों मतलब जी हैं इसके। बिल्कुल। नहीं। तो अब चूंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि जो शायद आपको नहीं पता हो, आप तो अमेरिका में होते हैं, कि पॉलिटिकल सिचुएशन क्या चल रही है। तो पॉलिटिकल सिचुएशन, चूंकि हमारा मैंडेट नहीं है, हम पॉलिटिकल या पॉलिटिक्स उस तरह से डिस्कस नहीं करते, लेकिन हम जो एस्ट्रोलॉजिकल जो पॉलिटिकल सिनेरियो बनता है उसको हम जरा डिस्कस करते हैं, जिसको हम पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं। तो वो क्या कहती है, क्योंकि गवर्नर राज केपीके में लगने का एक खतरा है, खदशा है। और दूसरी जानिब दूसरा जो हमारा फ्रीक है वो भी बहुत अग्रेसिव है इस वक्त, और उसके साथ हम्म पूरा एक सूबा है, अवाम है। तो ये हालात हम्म जो हैं हुकूमत के और केपीके के, ये हम्म पुरअमन तरीके से इनके इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे, या यहाँ पर भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता नजर आ रहा है दोनों हुकूमतों के दरमियान? ये भी गया, ये अच्छा नहीं है। क्वीन ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ कप अच्छा कार्ड होता है, लेकिन अगेन मेरी नजर जो है इसमें अच्छी जगह नहीं गई है। सो आई थिंक कि ये बड़ा चैलेंजिंग है सोहेल अफरीदी के लिए। नो डाउट ही इज सिटिंग ऑन द, आप देख सकते हैं कि ये एक अच्छी सीट के ऊपर बैठे हुए हैं, या यूं कहा जाए तख्त के ऊपर बैठे हुए हैं। लेकिन एट द सेम टाइम तख्त जो है ना, वो आपको फ्लेक्सिबल नहीं दिख रहा। आप देख सकते हैं कार्ड, हम्म। जो उनका तख्त है बहुत स्ट्रेट है, और ही इज लुकिंग एट समवेयर एल्स। मतलब उनका ध्यान तख्त पे नहीं है, उनका ध्यान शायद जद्दोजहद में है, जो इनके लिए बड़ी चैलेंजिंग होने वाली है। हम्म। अब और जरा केपी की हुकूमत का भी हुकूमत, निकाल लें। हाँ। केपी की हुकूमत के साथ मुझे ऐसा लगता है ये कार्ड लवर्स कार्ड होता है। और मुझे ये तो ऐसा अच्छा लगता है कि होता है। जी, ये कार्ड अच्छा होता है, केपी हुकूमत के लिए ये कार्ड अच्छा है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप देखें कि इनको भी कोई ऊपर से हैंडल कर रहा है, हम्म। आप देख सकते हैं है। सुप्रीम पावर। तो तारे मिली हुई हैं ऊपर से, ऐसा नहीं है। हम्म। और आने वाले दिन इनके लिए कैसे होंगे, आने वाले दिन भी इनके अच्छे दिख रहे अच्छे हैं। हैं। ये सरप्राइजिंग है, मेरे लिए सरप्राइजिंग है। मेरे लिए भी सरप्राइजिंग है, हाँ। क्योंकि जो ये सब, हमारी वफाकी हुकूमत है वो तो इसका सख्त नाराज है। और वो जी, ये ये कहते हैं ये कि सरप्राइजिंग आए हुए हैं, सारे कार्ड ही सरप्राइजिंग है मेरे अब लिए। जरा यहाँ मेरे पे लिए कहानी सरप्राइज, अटक गई है, कहानी को सीधा जी करते हैं। जी। वफाकी हुकूमत का जरा देखेंगे। वफाकी हुकूमत क्या केपीके हुकूमत के साथ सेटल हो सकती है, या कॉन्फ्लिक्ट में जा सकती है? अभी मैं इसके बाद आऊंगी मुज़ाकरात की तरफ, क्योंकि बहुत सारे लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि दोनों जानिब जो फ्रीकैन है, जो बहुत गर्म है इस वक्त, उनको टेबल टॉक पे लाया जाए, बातचीत की जाए और उनकी सुलह कराई जाए। तो अब आप बताएं। वफाकी हुकूमत बड़ी स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। वो तो अब आप है देख सकते हैं इस स्ट्रॉन्ग। कार्ड में, वो तो अब है, बिल्कुल सन बहुत का कार्ड है। स्ट्रांग है, हम्म। बहुत स्ट्रांग है। और ये और केपीके आप हुकूमत के साथ इसके कैसे मामलात रहेंगे? ऐसे हार्ट ब्रोकन। हार्ट ब्रोकन, हम्म। मतलब कि केपी हुकूमत के साथ इसके ताल्लुकात अच्छे नहीं रहेंगे। हर दफा इनके साथ कोई ना कोई नया चैलेंज होगा, इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं नजर आते केपी के साथ। और हाँ। फ्यूचर, हाँ, फ्यूचर ये है, फ्यूचर ये है वफाक हुकूमत का। मुझे जो ऐसा लग रहा है कि शायद ये नजरें चुरा के कहीं और नजरें लगा दें। हम्म। आप ये देख हकाइक रहे से हैं कि नजरें केपी छुपा हुकूमत, के। हकाइक से आप देखें कि मुझे जहां तक लगता है, आई एम नॉट श्योर, केपी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पहाड़ों से। अगर मैं गलत नहीं हूँ, वहाँ पहाड़ होंगे, ज्यादा बिल्कुल ही होंगे। बिल्कुल, नॉर्थ है सारा, बिल्कुल।
जी, तो अगर आप देखें तो ये जो हुकूमत है ये कहीं और खड़ी हुई है और केपी कहीं और है। ये बहुत क्लियर नजर आ रहा है इससे। बिल्कुल। तो तो इनके इसका दरमियान मतलब ये फासले हुआ तो कि बहुत हैं। बहुत है, एग्जैक्टली यही हाँ। मेरा कहने का मकसद है कि इनके फासले भी बहुत हैं और ये कभी पैचअप होगा नहीं इनका। और ये कभी एक पेज ये पे ऐसे भी लड़ नहीं आएंगे। नहीं आएंगे, ये नहीं लेकिन आएंगे। केपी के गवर्नमेंट का कार्ड बड़ा अच्छा आया है। जी बिल्कुल, अब केपीके इसको के। जरा कनेक्ट करते हैं कि ये कार्ड अगर अच्छा आया है तो दूसरा आपने एक और कार्ड निकाला था जिसमें केपी के गवर्नमेंट के ऊपर कोई और हैंड था। कोई कोई और और हैंड था, कोई मतलब और ये पावर कोई है। और संभाल रहा है जी। ठीक है। हाँ। ये कोई और पावर है जो हम्म, इनको संभाल के रखेगी, आप ये देख वाला सकते हैं। कार्ड, बिल्कुल ये वाला। ठीक है, ये लवर्स का कार्ड है, मैं शो नहीं हाँ। कर सकता हूँ इस हाँ। वजह से, लेकिन ये जो है ये बहुत क्लियरली रिप्रेजेंट कर रहा है कि केपी हुकूमत के ऊपर कोई बहुत पावरफुल लोगों का हाथ है, बहुत पावरफुल। मतलब अगर आप नॉर्मल उसमें जाएं तो इसको कहते हैं कि ऊपर वाले का हाथ है, सीधी बिल्कुल सी रूहानी जबान से। ताकत है। ऊपर रूहानी ताकत, जी बिल्कुल बिल्कुल सही डिवाइन वर्ड आपने। एक वो पावर डिवाइन है। पावर है। बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही है। अब जरा आ जाते हैं कि वफाकी हुकूमत, अभी आपने सन का कार्ड उनके लिए निकाला। तो वफाकी हुकूमत का, चूंकि आपके बहुत सारे व्लॉग्स में आपने पहले भी फरमाया था कि वो वीक हो रहे हैं, उनका कितना हम्म। टाइम है अभी तक वफाकी ये हुकूमत? ये एक सेकंड, ये आपको एक मैं बात बताऊं, ये जो सन का कार्ड आया है ना, हम्म। ये पुरानी बात है, अभी की नहीं है। हाँ। ओके, ये अभी की नहीं। पहले की बात है, पहले की बात है, अभी की तो ये बात है। प्रेजेंट इज दिस। वफाकी हुकूमत का जी 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 जी। मतलब ये इनका तीन हार्ट कार्ड, ब्रेक होगा। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, जी बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है। ये बिल्कुल ये प्रेजेंट है प्रेजेंट है बिल्कुल। और और ये फ्यूचर है। फ्यूचर जो कहीं और देख रहे हैं। कहीं और देख रहे हैं, मतलब वो किसी और ही मसलों में जाने वाले हैं, उनका ध्यान वहां से हटने वाला बिल्कुल उनका ध्यान केपीके से डाइवर्ट होके कुछ और चीजों की तरफ चला जाएगा। है। कहानी जी। समझ में आ रही है कि मुस्तकबिल जो है एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो वो किस तरह टैरो से। कार्ड, टैरो हाँ कार्ड। बिल्कुल। टैरो और कार्ड के टैरो थ्रू। कार्ड जो है वो हमें इनका कुछ और ही बता रहे हैं। एस्ट्रोलॉजिकली भी जरा इसमें थोड़ा सा ऐड कर दें। आपको क्या नजर आता है ताकि हम दोनों की स्टोरी को अगर देखें तो स्टोरी किस तरफ जा रही है? देखें एस्ट्रोलॉजिकली, आपको, मुझे याद नहीं है मैंने आपको बताया था या नहीं बताया था कि हर 18 साल बाद, आपके सामने मैंने ये हाँ टेलीकास्ट किया था, याद है बिल्कुल। ना आपको? 18 साल के बाद वही हालात आते हैं दोबारा। हालात रिपीट होते हैं, हाँ। तख्ते उलटते हैं, नई हुकूमतें आती हैं, खेओस होता है, राइट्स होते हैं, बहुत बहुत मैस होता है अनफॉर्चुनेटली। हम्म। और इस टाइम पे अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली बात करूं तो जुपिटर भी फॉल बैक हुआ है 2 दिन पहले। जी मतलब आज 8 है, सॉरी कल हुआ है, जी जी। कल हुआ है। जी जी आज तो 8 तारीख है। ये, जी, तो ये फॉल बैक हुकूमत के लिए और पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। ओके। और स्पेसिफिकली मेरी बात सुने, आपके बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, मुझे नहीं पता कि उन्होंने ओथ कब उठाया है। ओथ के फौरन बाद, एक बात याद रखिएगा, ये एस्ट्रोलॉजिकली कॉन्सेप्ट है और ये रूल है। ओथ के फौरन बाद अगर मेजर प्लैनेट लाइक जुपिटर, सैटर्न, राहु केतु तो नॉर्मली चलते ही उल्टा है, जी लेकिन ये दो मेजर प्लैनेट में से कोई भी एक मेजर प्लैनेट फॉल बैक कर जाए, फॉल बैक का मतलब ये है कि रेट्रोग्रेड होते हुए पिछले समय चला जाए, ठीक है। तो ये होगा कि आपके जितने भी आपके प्लान्स हैं या आपकी ये जो जो भी आपने जिसके लिए ओथ उठाया है, ये अनसक्सेसफुल रहेंगे अनफॉर्चुनेटली। ओके ऑल राइट बिल्कुल समझ में आ गई है चीज। अब जरा बानी पीटीआई इमरान खान का कोई कार्ड निकाल लें, फिर एस्ट्रोलॉजिकली उनके सितारे क्या कहते हैं वो भी साथ हमें बता दें। फिर आज का वीलॉग हम यहीं पर ख़त्म करेंगे और कल परसों फिर 2026 का वीलॉग हम करेंगे कि टैरो कार्ड और एस्ट्रोलॉजिकली चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान अहमद खान नियाजी के लिए कैसा रहेगा। और हुकूमत के लिए प्लीज डोंट टेल मी कि वही कार्ड निकला, प्लीज डोंट टेल मी। नहीं 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 नहीं, आई कांट बिलीव। वाई? मायूस है, बहुत मायूस है। क्यों ऐसा हो रहा है? उनके लिए ऐसे कार्ड्स क्यों आ रहे हैं? आई डोंट नो,
मुझे नहीं पता, लिटरली मुझे नहीं पता। इनको इनका कुछ सदका कोई दे दे, इनका कुछ। बिल्कुल। अच्छा अच्छा, सदके से बात याद आई, बड़ी अच्छी बात आपने की है। इनका सदका ये है कि जिस साइन में इनको कहा जाता है ये बॉर्न हुआ है, वो फर्स्ट नक्षत्र है, और वो केतु रिप्रेजेंट करता है। ओके। केतु को नॉर्मली बोलते हैं, केतु के लिए दो तीन रेमेडीज हैं, लेकिन जबरदस्त रेमेडीज ये हैं जो ये अपनी जिंदगी में मेरे ख्याल से करते आए थे। दरख्त लगाने की रेमेडी। तो इनके नाम से दरख्त लगाएं। हम्म। दूसरा, आई डोंट नो, लेकिन केतु जो होता है पिछले दरवाजे को भी कहा जाता है। ओके। तो पिछला दरवाजा नॉर्मली लोगों का बंद होता है, ठीक अगर है। आप ये देखें। और तीसरी ये होता है, केतु जो है डॉग्स को रिप्रेजेंट करता है। हम्म। तो डॉग्स को खाना खिलाना भी बहुत बहुत इनके बहुत लिए बड़ा फायदेमंद सदका है। है, तो बिल्कुल। तीनों रेमेडीज में से जो भी आपके गेट, एक्चुअली पिछला गेट खोलना डजंट मेक सेंस। ये एक पर्टिकुलर यूं कह सकते हैं कि किसी पर्सनल रिकमेंडेशन पे मैं करवाता हूँ कि आप अपना पिछला जो गेट है उसको जरा इजी करवाएं, क्योंकि नॉर्मली आप देखेंगे हर इंसान के जो बैक डोर होते हैं हाँ वो बिल्कुल, वो जैम बंद होते हैं, होता है। वो बंद होता है, जैम होता है। तो इसको अगर आप खोलते हैं तो आपकी जो एक चैनल होता है एनर्जीज का, वो कंटिन्यू हो जाता। तो ठीक है। अब खान साहब के लिए तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि पिछला दरवाजा खोलें, क्योंकि वो तो वैसे ही एक टेंशन में है। आइसोलेशन में है। तो उनके लिए दो रेमेडीज बेस्ट हैं, एक तो दरख्त लगाना और दूसरा डॉग को फीड करवाना। ये बिल्कुल बहुत इनके ठीक लिए बहुत फायदेमंद है। है, अच्छा बिल्कुल जी, ठीक खान साहब के लिए दूसरा कार्ड। दूसरा कार्ड बहुत अच्छा आया है। है। ना वाह। इन पे जबरदस्त आया है, बहुत मतलब उनका खूबसूरत जोश कार्ड। और खरोश खत्म नहीं हुआ अभी तक। हाँ बिल्कुल। एंड दिस शोज प्रेजेंट एज वेल। दिस हम्म। शोज प्रेजेंट एज वेल। अगर हम तीन कार्ड की बात करते हैं तो प्रेजेंट शो कर रहा है। हम्म। फ्यूचर, फ्यूचर भी अच्छा नहीं है, द टावर। ये टावर है। हम्म। द टावर इज नॉट गुड फ्यूचर एज वेल। हम्म। बट एनीवेज, ये हम्म। रीडिंग्स हैं, गलत भी हो जाती हैं, एग्जैक्टली, डिसमिस हाँ। होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। बट ये फ्रीक्वेंसी डेफिनेटली शो कर रही है। हाँ। जो कंटिन्यूअसली 2-3 महीने से कार्ड्स आ रहे हैं, वो मैं आपको बिल्कुल सही बात बताऊं, वो एस्ट्रोलॉजी रीडिंग के साथ मैच नहीं कर रहा है, अगर आप मुझसे पूछें तो। और ओके। उसकी एक मेजर वजह, बार बार मैं कहता हूं, कि मैंने उनका वक्ती जायचा अपने से बनाया हुआ है। बिल्कुल, वो आपने बताया था पहले भी, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, हाँ। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो उनका जायचा है वो मुझे नहीं लगता कि ये मैं उनका अभी आपको जायचा। बताती हूँ, मुझे मिल गया है। अच्छा, चल। मैंने अरेंज वेरी कर गुड। लिया है उनका बर्थ टाइम भी, और उनका ठीक है। एक्यूरेट जो बर्थ डेट है, ईयर है, और बर्थ टाइम, वो मैं अभी प्रोग्राम के बाद फिर आपके साथ शेयर करती हूँ, तो गुड। आप उसके मुताबिक बना सकते हैं जायचा। तो गुड। आज का ये जो वीलॉग है हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, इससे पहले कि मुझे खांसी शुरू हो जाए। तो जाते जाते मैं समअप करूंगी थोड़ा सा कि मलिक साहब ने जो टैरो कार्ड्स निकाले हैं, एक तो वफाकी हुकूमत और केपीके की हुकूमत के बारे में है, और पाकिस्तान के बारे में है। दुआ करें आप सब के पाकिस्तान जो है वो जंग में ना जाए। कोई धोखा हो सकता है पाकिस्तान को, जिसकी वजह से उसको जंग में हो सकता है कि जाना पड़े। अच्छी बात यह है कि जंग में जाने के बाद जीतेगा तो पाकिस्तान ही। आपको याद होगा कि कभी तो ट्रम्प 5 कहता है, कभी 6 कहता है, तो वो कभी 7 कहता है, कभी 8 कहता है। हम वो वाली रिजीलियंट नेशन है। तो अल्लाह करे कि ऐसे हालात ही ना हो, लेकिन अगर ऐसे हालात होते हैं तो ये भी हो सकता है, टैरो कार्ड्स हैं, गलत भी हो सकता है, कभी वो बताएं। लेकिन मेरा, चूंकि मैं बिलीव करती हूँ कि मुस्तकबिल के लिए कुछ ना कुछ एक खतरे की निशानदही जब हो जाती है टैरो कार्ड्स के जरिए, तो इंसान अपनी एहतियाती तदाबीर जो है वो पहले से प्लान कर लेता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीलॉग आपको पसंद आया होगा। कल या परसों हम 2026 के हवाले से वीलॉग करेंगे, जिसमें हम एस्ट्रोलॉजिकली सबसे पहले तो देखेंगे कि 2026 पॉलिटिकल लीडर्स के लिए कैसा रहेगा, पाकिस्तान के लिए कैसा रहेगा,
इकोनॉमी के लिए। और इस बार शायद हम ये भी उसमें एक और चीज़ भी ऐड करें, और उसके बाद फिर हम टैरो कार्ड्स रीडिंग पे जाएंगे। तो तब तक के लिए मुझे और मलिक साहब को इजाज़त दीजिए। मलिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर। जी, थैंक यू। और जाते जाते एक ही रिक्वेस्ट है कि मलिक साहब का जो वेब लिंक है और उनका जो फ़ोन नंबर है वो थ्रू आउट द प्रोग्राम चल रहा होता है। आप किसी किस्म की रीडिंग के लिए आप उनके साथ रब्ता कर सकते हैं। और अगर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और ये टैरो कार्ड रीडिंग आप सीखना चाहें तो मलिक साहब के वेबसाइट पे कोर्सेज वो चल रहे होते हैं, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरे लिए बस इतना ही कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। खुदा हाफिज।